Good morning students, this is Aruna Gupta from Maharaja Agarsen School Hisar. Today we will continue our 8th chapter class 10th Mathematics. पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट की थी. आज हम उससे आगे करेंगे. इससे आगे है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स. कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हमारे पास गिवन होती है. हम इसको यूज़ करके सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं. वो कौन कौन से एंगल्स होते हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. अब इसकी ये टेबल हमें एक बुक में गिवन है. अब इस टेबल को आपने लर्न करना है. तो इसको लर्न करने के साथ साथ मैं आज आपको इसको बनाने का मेथड भी सिखाऊंगी कि इसको हम कैसे बना सकते हैं. तो देखो, इसको बनाने के लिए हम यहाँ पे लेंगे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोटेन थीटा, सीकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा. ठीक है, सीरियल से लेने हैं, इसी सीरीज़ में लेने हैं, चेंज नहीं करनी. और इसके ऊपर 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 और इन सभी के स्क्वायर रूट. अब हमने इनकी वैल्यूज़ लिखनी है. 0/4 क्या होता है? 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0. 1/4 कैंसिल नहीं होता, 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2, तो इसके नीचे ले लेंगे ये वैल्यू 1/2. 2/4, अब 2/4 कटोगे, 2 2s are 4, तो 1/2 आ गया. अब रूट के अंदर 1/2 है, 1 का रूट सॉल्व हो गया 1 और 2 का रूट सॉल्व नहीं होता तो रूट 2. तो ये आगे वैल्यू हमारी 1/√2. उसके बाद रूट 3/4 है क्योंकि कट नहीं हो रहा और 3 का रूट सॉल्व नहीं होता, रूट 3 और 4 का रूट 2. इसी तरह से 4/4 कैंसिल किया 1, तो 1 का रूट 1. मीन्स हमारे पास साइन 0 की वैल्यू आ गई 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1. उसके बाद कोस थीटा की वैल्यू लेनी है. तो कोस थीटा की वैल्यू हम यहाँ से इधर लाएंगे, रिवर्स कर दोगे, 1 आगे आ जाएगा, फिर रूट 3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0. मीन्स कोस 0 की वैल्यू 1, 30 की वैल्यू रूट 3/2, 45 की 1/√2, 60 की 1/2 और 90 की 0. उसके बाद आ जाता है टेन थीटा. अब हमें पता है टेन क्या होता है? साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा. साइन को कोस से डिवाइड करें तो टेन आता है, तो साइन और कोस की वैल्यूज़ को हम डिवाइड कर देंगे. अब 0/1 करोगे 0, 1/2 को रूट 3/2 से डिवाइड करोगे, बाय वाले 2 कैंसिल हो जाएंगे, 1/√3. 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करोगे, पूरा कट जाएगा 1. रूट 3/2 को 1/2 से डिवाइड करोगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट 3/1 रूट 3. और 1 को 0 से डिवाइड हम नहीं कर सकते. इट मीन्स दिस वैल्यू इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब tan 90 की वैल्यू नहीं होती. उसके बाद कोटेन थीटा. कोटेन क्या होता है? tan का रेसिप्रोकल होता है. या तो इन वैल्यूज़ को उल्टा कर दो या यहाँ से उठा लो पीछे की तरह. नॉट डिफाइंड आगे, फिर रूट 3, फिर 1, फिर 1/√3, फिर 0. उसके बाद सीकेंट. सीकेंट हमें पता है क्या होता है? कोस का रेसिप्रोकल. तो जो कोस वाली वैल्यूज़ हैं उन सब का उल्टा कर देंगे तो हमारे पास सीकेंट की वैल्यू आ जाएगी. अब 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है. रूट 3/2 का उल्टा करें 2/√3, 1/√2 का उल्टा करें रूट 2, 1/2 का उल्टा करें 2 और 0 का उल्टा करोगे तो 1/0. मीन्स नॉट डिफाइंड. उसके बाद कोसिकेंट थीटा की वैल्यू फिर उसी तरह से लास्ट वाली आगे ले आओगे, नॉट डिफाइंड, फिर 2, फिर रूट 2, फिर 2/√3 और फिर 1. तो इस तरह से बेटा देखो, आप इस टेबल को लर्न भी कर सकते हो और इसको बना भी सकते हो. इस टेबल का यूज़ करेंगे हम एक्सरसाइज 8.2 करने में. अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं. एक्सरसाइज 8.2 फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस. फर्स्ट पार्ट है साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60. अब टेबल में हमारे पास जो वैल्यूज़ थी, साइन 60 की वैल्यू थी रूट 3/2 इंटू कोस 30 की वैल्यू रूट 3/2
प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 इंटू कोस 60 की वैल्यू 1/2। अब पहले ये मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। √3/2 को √3/2 से मल्टीप्लाई किया 3/4 प्लस 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया 1/4। ऐड करोगे तो 3 + 1 4/4 1 हमारा आंसर आ गया। सेकेंड क्वेश्चन 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। तो 2 इंटू tan 45 की वैल्यू 1 स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 इसका भी स्क्वायर आ गया माइनस sin 60 की वैल्यू √3/2 इसका भी स्क्वायर आ गया। सॉल्व करें 1 स्क्वायर इज 1 1 इंटू 2 2 प्लस √3/2 का स्क्वायर किया √3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4 माइनस यहाँ भी सेम नंबर है स्क्वायर किया 3/4। अब 3/4 कैंसिल हो गया, एक प्लस एक माइनस था तो आंसर आ गया 2। नेक्स्ट थर्ड पार्ट cos 45 डिवाइड बाय secant 30 प्लस cosecant 30। अब cos 45 की वैल्यू 1/√2 बाय secant 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस cosecant 30 2/1 इज इक्वल टू 1/√2। यहाँ एलसीएम ले लिया √3 तो 2 + 2√3। हमारे पास डिवाइड के नीचे डिवाइड है तो नीचे वाला ऊपर जाके रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा तो 1/√2 इंटू √3 ऊपर चला गया और 2 + 2√3 नीचे आ गया। मल्टीप्लाई किया तो √3/2√2 माइनस 2√6। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट की टर्म्स आ गई तो हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो इसे हम रैशनलाइज कर देंगे। √3/2√2 माइनस 2√6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 प्लस 2√6 से ऊपर और नीचे। इसे मल्टीप्लाई किया तो 6√2 प्लस 2√18 2√6 सॉरी 6√2 नहीं 2√6 प्लस 2√18 डिवाइड बाय 2√2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 माइनस 2√6 का स्क्वायर 24 माइनस किया तो यहाँ आ गया 18 और यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो √6 प्लस √18 को हम लिख सकते हैं 3√2 क्योंकि 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18 होता है तो 3 बाहर आ गया 2 अंदर आ गया। बाई में माइनस किया तो 16 माइनस 2 से कट किया 8 ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से फोर्थ पार्ट है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosecant 60 बाई secant 30 प्लस cos 60 प्लस cotan 45। इन सब की मैंने ये वैल्यूज़ रिप्लेस कर दी टेबल से। अब इसे सॉल्व करना है। न्यूमरेटर में एलसीएम ले 2√3 2 से डिवाइड किया √3 1 है तो 2√3 और √3 है तो 2 2 ज़ा 4। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी एलसीएम ले लिया। अब ये डिनोमिनेटर दोनों के सेम है कट हो गए तो ये आ गया हमारे पास √3 प्लस 2√3 3√3 माइनस 4 बाय 4 3√3 प्लस 4। अब हमें इसको सॉल्व करना है, क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज किया तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया √3 माइनस 4 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को यहाँ मल्टीप्लाई किया 3 3 ज़ा 9 इंटू 3 27 माइनस 12√3 माइनस 12√3 माइनस माइनस प्लस 16 और बाय 3√3 का स्क्वायर 27 और 4 का स्क्वायर 16। हमारे पास आ गया 27 प्लस 16 43 12√3 और 12√3 24√3 बाय 11 ये हमारा आंसर आ गया। सेम इसी तरह से हमने ये फिफ्थ पार्ट करना है। ये वैल्यूज़ रिप्लेस कर दोगे और सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में भी यही है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड फाइंड करेक्ट ऑप्शन। तो सेकंड क्वेश्चन में देखो फर्स्ट पार्ट है 2 tan 30 प्लस डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30। वैल्यूज पुट करें 2 इंटू tan 30 की वैल्यू 1/√3 डिवाइड बाय 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर क्योंकि यहाँ भी tan 30 ही था। 2/√3 आ गया ये और बाय में आ गया 1 प्लस 1/3 1/√3 का स्क्वायर तो 2/√3 1 प्लस 1/3 3 प्लस 1/3 एलसीएम लेके सॉल्व किया तो ये हमारे पास बन गया 2/√3 और डिवाइड वाला ऊपर जाएगा तो उल्टा हो गया 3/4। अब 3 से √3 को कट किया तो यहाँ पे √3 आ गया और 4 को 2 से कट किया 2
तो वैल्यू आ गई √3/2 और √3/2 वैल्यू किसकी होती है sin 60 की। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह से सेकंड पार्ट है 1 - tan² 45/1 + tan² 45। तो 1 - tan 45 की वैल्यू 1 होती है 1² / 1 + 1²। ये आ गया 1 - 1 डिवाइड बाय 1 + 1। 1 - 1 इज 0/2 0 हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से थर्ड पार्ट है sin 2a = 2 sin a। ये हमें गिवन बताना है a की किस वैल्यू के लिए पॉसिबल है और ऑप्शंस में कुछ वैल्यू गिवन है, हम वो वैल्यूज़ पुट करके देखेंगे। फर्स्ट वैल्यू है पहले 0, तो a = 0 पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा sin 2 × 0 = 2 sin 0। तो sin 2 × 0 इज 0 = 2 × sin 0 की वैल्यू 0। sin 0 0 होता है, 0 = 0 ट्रू आ गया। इसका मतलब आंसर हमारा क्या आ गया a = 0। फोर्थ पार्ट इसी तरह से हमारे पास है। फोर्थ और सेकंड देखो दोनों सेम है। सेकंड में बस डिनोमिनेटर में यहाँ पे प्लस का साइन था, इसमें माइनस का साइन है। तो सेम उसी तरह से सॉल्व करोगे, बस यहाँ प्लस की जगह माइनस कर दोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा √3। और √3 वैल्यू किसकी होती है tan 60 की। इसके बाद हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन, इफ tan a + b = √3 and tan a - b = 1/√3, then find the value of a and b where a and b are acute angles। a और b दोनों acute angles मीन्स 90 से छोटे गिवन है, हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इस साइड में tan है तो इधर भी tan बनाएं, tan a + b। अब tan में √3 वैल्यू देखो किसकी होती है tan 60। तो a + b हमारे पास दोनों साइड tan है तो थीटा भी सेम होना चाहिए ना। तो a + b क्या आ जाएगा 60। tan से tan कट हो गया, हम कट नहीं करेंगे, हम वैसे बता रही हूँ क्योंकि दोनों में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सेम है तो इनके एंगल भी इक्वल होंगे। इसी तरह से tan a - b था 1/√3। अब 1/√3 वैल्यू इस tan में कौन सी होती है, किसकी होती है 30 की। तो इसको हम लिख सकते हैं tan 30। दोनों साइड tan है तो इनके एंगल भी इक्वल। तो a - b आ गया 30 डिग्री। अब ये दो इक्वेशंस आ गई, इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लोगे। एलिमिनेशन मीन्स विलोपन विधि। तो a + b 60 था और a - b 30 था, इन दोनों को ऐड करेंगे तो b कैंसिल, 2a 90, a आ गया 45। अब ये a की वैल्यू 45 फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड में पुट कर दो और हम b फाइंड कर लेंगे, b आ जाएगा 15 डिग्री। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हुई। आज आपका होमवर्क है अपनी एक्सरसाइज 8.2 नोटबुक में कंप्लीट करोगे और इसके एग्जाम्पल्स रफ नोटबुक में करोगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट करोगे। ओके।